फर्स्ट अपन डिफाइन करेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, इन पीरियोडिक मोशन में अपन कहेंगे द मोशन इन विच द पार्टिकल retraces its path after a fixed time interval. After a fixed time interval is called periodic motion. Periodic motion. The motion in which particle retraces its path after a fixed time interval is called periodic motion. And the fixed time interval is called time period. Fixed time interval is called time period. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं द प्लानेटरी मोशन, या अपन कह रहे मोशन ऑफ द अर्थ पीरियोडिक मोशन है कि अर्थ है वो सन के सराउंडिंग एक पूरा सर्कल, या अपन कह रहे पूरा जो ट्रिप है वो कंप्लीट करती है 365 डेज में। तो एक टाइम पीरियड फिक्स हो गया और वो पाथ है वो भी फिक्स है, रिट्रेस कर रही है उसमें पाथ को। तो मोशन ऑफ द अर्थ दैट इज पीरियोडिक है। सेकेंड, जैसे अपन बात करेंगे मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक। क्लॉक का जो पेंडुलम होता है वो भी पीरियोडिक मोशन करेगा। तो ये अपन कह रहे कि पीरियोडिक मोशन, द मोशन इन विच द पार्टिकल रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। और उस फिक्स्ड टाइम पीरियड को अपन टाइम पीरियड कहेंगे, फिक्स टाइम इंटरवल को। द पीरियोडिक फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द पीरियोडिक फंक्शन is represented by the periodic function is represented by sorry the periodic motion is represented by periodic function. Periodic motion is represented by periodic function. पीरियोडिक फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी अपन कह रहे कि पीरियोडिक फंक्शन है क्या। पीरियोडिक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन है क्या। मैथ्स में बेटा पीरियोडिक फंक्शन आपने पढ़ा होगा। तो पीरियोडिक फंक्शन को अपन किस टाइप से डिफाइन करेंगे, हम कह रहे ए फंक्शन y equals to f of t is a periodic function if f of t plus t equals to f of t। अपन कह रहे कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है कि f of t प्लस एक पॉजिटिव कांस्टेंट बेटा वो f of t के इक्वल फर्दर मिल जाए, तो हम उस फंक्शन y इक्वल्स टू f of t को पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे विथ पीरियड t। t एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, t इज पॉजिटिव कांस्टेंट
and which is called time period. इस पीरियोडिक फंक्शन के अंदर अपन कह रहे कि टी पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, जिसे अपन टाइम पीरियड कहेंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे अपन कह रहे कि y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई बटा, y इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी ये भी पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई. हम चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं. कैसे? t प्लस कैपिटल टी बटा, हमने साइन ओमेगा टी को t प्लस कैपिटल टी रखा और उसको अपन कह रहे कि साइन ओमेगा टी प्लस बेटा ओमेगा इंटू कैपिटल टी. ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड बेटा, ये कैप ओमेगा है, मतलब हम इसको कह सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस बेटा 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी. अभी सॉरी कैपिटल टी, टी से टी बेटा कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ये अपने को मिला साइन ओमेगा टी प्लस बेटा 2 पाई, और हमें पता है बेटा साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है. तो ये बेसिकली किसके इक्वल होगा बेटा? साइन ओमेगा टी के इक्वल. तो जो साइन ओमेगा टी प्लस टी है या ओमेगा टी प्लस 2 पाई है वो ओमेगा टी के इक्वल है. तो इसका ये जो पॉजिटिव कांस्टेंट है वो इसका टाइम पीरियड होगा. तो अभी अपन उसको ठीक है एज सर. ए इंफॉर्मेशन याद रखेंगे कि साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई के इक्वल होगा. ओके सर. नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन. अगर ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन करना है, क्योंकि ये तीन टाइप पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी और एसएचएम, इस तीनों में कंपैरिजन हमें पता होना चाहिए कि कभी कभार हम टर्म यूज करते हैं ऑसिलेटरी, कभी कभार यूज करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो ऑसिलेटरी मोशन किसे कहेंगे? तो जब हम कह रहे कि एक पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ एंड अप एंड डाउन मोशन करता है तो उसको ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे. मतलब हम कह रहे हैं द मोशन ऑफ द पार्टिकल सॉरी the motion in which the motion in which particle perform to and fro, back and forth, and up and down motion. The motion in which particle perform to and fro, back and forth, and up and down motion about a fixed point. About a fixed point is called oscillatory motion. Oscillatory motion, उसको अपन oscillatory motion कहेंगे. And the fixed point is called mean position. वो उस मोशन की mean position कहेंगे. The motion in which particle perform to and fro, back and forth, and up and down. दूसरा बेटा सबसे important एक point है, all oscillatory motions are periodic, but all periodic may or may not be oscillatory. तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि all oscillatory motion is periodic, but all periodic motion may or may not be oscillatory. May or may not be oscillatory. जैसे अपन कह रहे हैं
कि द मोशन ऑफ द अर्थ इज पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी। अर्थ सन के सराउंडिंग जब रिवॉल्व करती है तो ये मोशन पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी नहीं है। मोशन ऑफ द पेंडुलम ठीक क्लॉक है। इज ऑसिलेटरी एंड आल्सो पीरियोडिक मोशन। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल जैसे हम देख रहे हैं, द मोशन, द रिवॉल्विंग मोशन ऑफ द अर्थ, the revolving motion of the earth is periodic but not oscillatory, but not oscillatory। ये अपन कह रहे कि ऑसिलेटरी मोशन। एंड देन अपन बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो अपना मेजर टॉपिक है, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको अपन डिफाइन करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन किस टाइप से बेटा डिफाइन कर सकते हैं? तो हम कहेंगे एसएचएम या सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। एसएचएम इसको शॉर्ट में अपन कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एसएचएम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, स्पेशल टाइप ऑफ oscillatory motion SSM is a special type of oscillatory motion which follows the following two conditions. The following two conditions. SHM is a special type of oscillatory motion which follows the following two conditions. अभी देखो कौन कौन सी कंडीशन। फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे द डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी स्मॉल होना चाहिए। द डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेरी स्मॉल। अभी स्मॉल किसके कंपेरेटिव? तो कोई न कोई रेफरेंस अपन लेंगे, उस रेफरेंस की कंपेरेटिव अपन कह रहे कि उस मोशन में एक फिक्स रेफरेंस होगा, उस रेफरेंस की कंपेरेटिव डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेरी स्मॉल। एंड सेकेंड अपन कहेंगे द एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल acceleration is the directly proportional to acceleration is the directly proportional to the negative of the displacement, negative of the displacement। मतलब हम कहेंगे कि a is directly proportional to minus x। ये दो कंडीशन बेटा अपन कह रहे कि कोई फुलफिल करता है तो उस ऑसिलेटरी मोशन को अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। जैसे इससे ठीक रिलेटेड है बेटा सर। एक क्वेश्चन जो जेई में पूछा गया था, हालांकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। ये जैसे अपन कह रहे कि चार्ज पार्टिकल है, ये बेटा अपन कह रहे कि प्लस क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट 0, a है। दूसरा अनदर एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है और वो 0, -a पर है। अभी एक तीसरा पार्टिकल है जो माइनस क्यू है और इसके कोऑर्डिनेट a, 0 है और यहाँ से इसको रिलीज किया गया है। और हमें पूछा गया था कि ये पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करेगा, पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा या किस लीनियर मोशन करेगा, किस टाइप की मोशन करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका था द पार्टिकल विल परफॉर्म ऑसिलेटरी नॉट एसएचएम। देखो इसकी मोशन कैसे होगा, हम कह रहे कि ये जो लाइन जॉइनिंग वेक्टर है बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज है
इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये वाला फोर्स बेटा इधर लगेगा, ये चार्ज इसको इधर फोर्स लगाएगा और नेट फोर्स बेटा इस डायरेक्शन होगा, ये एफ नेट है। और जब ये फोर्स इधर होगा तो ये पार्टिकल प्लस ए और माइनस ए के बीच में अपनी मोशन को रिपीट करेगा, ऐसे बेटा प्लस ए माइनस ए के बीच में मोशन है वो रिपीट करेगा। तो अभी अपन कह रहे हैं कि जो ए इसका डिस्प्लेसमेंट है, क्या ए को इस दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट 2a है उसकी कंपेरेटिव नेग्लिजिबल ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। भी हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल शुड बी वेरी स्मॉल। स्मॉल किससे? रेफरेंस से। यहाँ पे रेफरेंस अपन क्या लिखेंगे कि इस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस 2a है और इस 2a की कंपेरेटिव ये जो डिस्टेंस a है उसको मैं नेग्लिजिबल नहीं ले सकता, तो ये मोशन पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी है, बट नॉट एसएचएम है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे ठीक है। द given motion of the charged particle is oscillatory, not SHM। मोशन अपन कह रहे कि ऑसिलेटरी है, SHM नहीं है। अभी जैसे अपन कह रहे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्स लॉज देखें इसके लिए, अगर बेटा अपन कह रहे कि F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टू दी पावर n है, F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टू दी पावर n है और n अपन कह रहे इवन है बेटा, n क्या है? इवन नंबर है, तो वो किस टाइप की मोशन डिफाइन करेगा? F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर n है और n इवन है, तो सिंपल हार्मोनिक तो नहीं है। सिंपल हार्मोनिक नहीं है, तो और फोर्स एक ही डायरेक्शन में मोशन कर लग रहा है, इसका मतलब ये लीनियर मोशन को डिफाइन करेगा। लीनियर मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक ही डायरेक्शन में अपन कह रहे कि वो मोशन करेगा, क्योंकि एक्स जो चेंज हो रहा है, एक्स ठीक है सर। नेगेटिव और पॉजिटिव, फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो ये सिंपल लीनियर ओके मोशन सर। कह सकते हैं। अगर बेटा अपन कह रहे कि एन ऑड नंबर है तो क्या होगा? एन अगर ऑड नंबर है तो हम कहेंगे कि वो ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन करेगा, क्योंकि एक्स के साथ में फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। प्लस एक्स में अपन कह रहे कि पॉजिटिव, माइनस एक्स में सॉरी प्लस एक्स में नेगेटिव और माइनस एक्स में पॉजिटिव, तो इसलिए अपन कह रहे कि जब यहाँ पर ये जैसे पार्टिकल मोशन करेगा, जब पार्टिकल इस नेगेटिव एक्स में है तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, जब पॉजिटिव एक्स में है तो फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगता है। तो ये जो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रहा है इसमें अपन कह रहे कि पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करेगा। अगर बेटा अपन कह रहे ठीक कि है ऑड नंबर में n इक्वल्स टू अगर 1 है, ऑड है बट n इक्वल्स टू 1 है, तो हम कहेंगे कि वो एसएचएम को परफॉर्म करेगा, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। मतलब अपन कह रहे कि वो ऑसिलेटरी तो मोशन है बट सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोन मतलब हार्मोनिक मोशन है उसमें भी सिंपल, जब x की पावर अगर 1 हो जाए तो सबसे सिंपल इक्वेशन हो गया, इसलिए हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक हार्मोनिक है सर। हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें अपन कह रहे कि रिपीटेशन होता है, और सिंपल हार्मोनिक मतलब अपन कह रहे सबसे इजीएस्ट मोशन, और इजीएस्ट मोशन में अपन कह रहे कि फोर्स x की पावर 1 हो जाए तो अपन कह रहे कि वो सबसे इजीएस्ट मोशन है, उसको अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे।